इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद भाग 6। इसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या सीमाएं थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। मतलब जितना भी समूह है यहाँ पर, सभी समूह, ये सब लोग स्वराज्य की चाहत इनके अंदर नहीं थी। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। अछूतों मतलब गुजरात, मतलब राष्ट्र, उसको ही बोलते थे, लेकिन अब राष्ट्र पूरे देश को बोलना चालू कर दिया गया था। तो राष्ट्र के अछूतों का था। अछूत चाहते ही नहीं थे कि देश आजाद हो। देश आजाद हो चाहे नहीं आजाद हो, उससे उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं था। अब उनके दिमाग में डाला गया कि नहीं भैया, अछूत प्रथा को खत्म किया जाएगा। आप भी मंदिर में जाकर बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। आप भी एक राजपूत ब्राह्मण पठान के सामने बैठ सकते हैं आंख में आंख मिलाकर। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे कि हम दलित हैं, हम उत्पीड़ित हैं। कांग्रेस के लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू संपन्न पंथियों से डर रही थी और डरी हुई थी। कांग्रेस रूढ़िवादी और जो पैसे वाले लोग हैं उनसे डरी हुई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि पैसे वाले के पास पैसा तो है, लेकिन ताकत गरीबों के पास है। ये उनको नहीं पता था, बाद में मालूम चल गया। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि अस्पृश्यता मतलब अछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। जब तक हम अछूत प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, छुआछूत खत्म नहीं करेंगे, तब तक 100 वर्ष ही क्यों न बीत जाए, स्वराज्य हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा। अछूतों को हरिजन, अछूत का उस दिन से नाम मिला हरिजन, हरिजन समुदाय, और उनको ईश्वर की संतान बताया गया। उन्हें मंदिरों और सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार, हर लोगों के जैसे अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। एक नया आंदोलन हुआ कि अछूतों को, जिसको हरिजन बोला जाता है, वह ईश्वर की संतान है और उनके लिए सभी सार्वजनिक जगह खोल दिए जाएं। मैला ढोने वाले का काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। गांधी जी खुद। मैला ढोने वाले समुदाय मतलब जो बाथरूम करते थे, उसको ढोकर माथे पर लेकर जाकर फेंकना पड़ता था। आज भी वही है, लोग हग हग कर टंकी भर दे रहे हैं और एक टंकी साफ करने वाला आता है, सब घींच घाच के ले जाता है और साफ करके आता है, फेंक कर आता है कहीं। बात वही भी है, लेकिन आज उसमें सम्मान का भाव है कि हम नगर परिषद के लिए काम करते हैं, हम सरकारी एजेंट हैं, हम सरकारी गुलाम हैं। आज लोग आराम से बोल देता है कि हम सरकारी नौकर हैं, हम सरकार की तरफ से आते हैं। लेकिन अब तो प्राइवेट भी बुलाना पड़ता है। ऐसे नगर निगम वाले तो है ही, लेकिन फिर भी प्राइवेट बुलाना पड़ता है अपना घर का टंकी साफ कराने के लिए। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें, अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। बड़े जातियों, ऊंची जातियों को उन्होंने आह्वान किया, बोला कि आप अपने हृदय दिल को बदलो और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ो। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय के समस्याओं का अलग राजनीतिक दल मतलब हल ढूंढना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे समुदाय के बारे में, हमारे समुदाय के अच्छाई के बारे में हम कुछ अलग ढंग से सोचे, अलग चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संगठनों में आचरण के लिए मतलब पढ़ाई के लिए उन लोगों ने आवाज उठाई। अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, हम ही लोग के समुदाय का नेता चुनकर जाएगा आपके समुदाय में, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके, वहां से केवल दलित ही चुनकर जाएंगे। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक संपन्नता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकता है, केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर होगा, बाकी चीज से नहीं।
क्योंकि जब तक राजनीतिक जागरूकता आपके अंदर नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, घंटा भी नहीं उखाड़ पाओगे आप। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। लेकिन बाद में जब महात्मा गांधी जब अनशन और सत्याग्रह किए, उसके बाद से सब लोगों की मांग को मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्रों में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी कि जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे, कि जहां मतलब नागपुर में और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा संगठन दलितों का दिखाई देने लगा था। और गांधी जी के साथ 3 लोग तो हमेशा रखते थे, गांधी जी, नेहरू जी और मौलाना अब्दुल अली, ये लोग रहते थे। और देखो, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेशन क्लास एसोसिएशन, कौन सा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का नाम दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं दलित वर्ग एसोसिएशन, में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ था कि नहीं भैया, आप जो भी करो, दलितों का निर्वाचन क्षेत्र और दलितों का अधिकार तो चाहिए ही चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। जब ब्रिटिश सरकार मान लिया कि ठीक है भैया तुम जो बोलो सही है, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि नहीं भैया, दलितों को ये सब अधिकार नहीं देना चाहिए। मतलब गांधी जी थे अच्छे, पूजनीय थे, लेकिन इस बात से इनको गाली देने का भी मन कर सकता है कि ये दलितों को जब उनकी हक मिला, ये आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे चले गए, या मर जाएंगे, अब नहीं खाएंगे जब तक आप वापस नहीं लेंगे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आज समाज में ये सब उठकर आते हैं, क्या धीमी पड़ी है? नहीं पड़ी है, लेकिन ये जो चाहते थे ऐसा चलता तो धीरा पड़ जाता। अगर नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली नहीं मारता तो आज पाकिस्तान इतना उच्च बढ़ चढ़ के काम किया रहता कि हम लोग को दब कर रहना पड़ता उससे। लेकिन आज हम लोग दबा कर रखते हैं पूरे दुनिया को। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पुनः फैक्ट्स पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इससे दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना गया, यहाँ पर अनुसूचित जाति है, लेकिन दलित और जो आदिवासी थे उनको अनुसूचित जनजाति समुदाय के नाम से जाना जाता है, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। मतलब जिस तरह मतदान जिस तरह हर जगह पर होता है, वैसे ही सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है। जहां पर वो लोग हैं वहीं पर उन लोगों का मतदान मतलब वोट होता है, चुनाव। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में, जितने भी दलित आंदोलन थे वो भी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखा जाता था। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको शक के निगाहों से ही देखा जाता था। और समझो कि इतने पहुंचे लोग थे कि सारे समुदायों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, तभी देश को आजादी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। कौन? मुस्लिम लोग। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। अब क्यों? 1920 के दशक के माध्यम से, मतलब 1920 से 1930 के बीच में देखते हैं तो कांग्रेस हिंदू सभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के खिलाफ करीब दिखने लगी थी। कौन? कांग्रेस। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गया, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। दोनों समुदाय खड़े होकर अलग अलग अपना जुलूस निकालने लगे थे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए थे। हर दंगे के साथ
दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब इन दोनों समुदाय के बीच दरार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इतिहास गवाह है कि भारत में कभी भी यहाँ पर हुआ है, मतलब अभी 200 वर्षों में कभी भी आंदोलन हुआ है तो हिंदू मुसलमान के बीच में ही हुआ है। चाहे हिंदू में आ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा बोलते हैं ना, तो मुस्लिम हटा दो, हिंदू सिख ईसाई सब तो हिंदू जैसे ही हैं, लेकिन मुसलमान से टकराव हर जात का हुआ है। बस ऐसा नहीं है कि हिंदू और पठान, हिंदू और सिख लड़ने लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हिंदू में बनिया राजपूत लड़ने लगे, कोई कभी नहीं हुआ है। लेकिन दलितों की लड़ाई थी, ये हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा देखोगे तो हिंदू मुसलमान की ही लड़ाई हुई है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ऐसा नहीं केवल एक ही समुदाय के लोग मरते हैं, लेकिन बेवकूफ होते हैं जो लोग जो गधों के पीछे भागते हैं और लड़ाई करके मर जाते हैं। उनको तो ऊपर भी जगह नहीं मिलता होगा, टॉयलेट में ऊपर भी जाकर उनको सोना पड़ता होगा दीवार पे, नरक भी नसीब नहीं होता होगा, उन लोगों को पीप ग्रह जाना पड़ता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था कि कौन यहां से खड़ा होगा, कौन यहां से चुनाव लड़ेगा। मुस्लिम लीग, इन लोगों को पहले बंटवारा होना था कि ये जगह से हम ही लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे, हमारे समुदाय के लड़ेंगे तो हमारे समुदाय के ही खड़ा होंगे। ये चित्र आप देख लो, गांधी जी, नेहरू जी और ये मौलाना आजाद, ये कहां पर है? सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 1935 का चित्र है। कितना ब्लैक एंड व्हाइट है। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतियों बंगाल और पंजाब के मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र मांग छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब अगर मुसलमानों के लिए बंगाल और पंजाब में अच्छे तरीके से वहां पर निर्वाचन क्षेत्र और अधिकार दिए जाए, कुछ आरक्षित सीट केंद्रीय सरकार में दिए जाए, केंद्रीय सभा में, तो भैया हम सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि मेरा मांग छोड़कर अब आपके साथ जुड़ जाएंगे। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही थी, मतलब मुंहों से चल रही थी बहस। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा, जब 1928 में वहां पर सर्वदलीय सम्मेलन हिंदू महासभा शुरुआत हुआ तो उसके एमआर जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। इतना निंदा किया कि मुस्लिम लोग कह दिए कि भैया अब असंभव है हम लोगों को साथ में आना, इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। तो पाकिस्तान तो ठीक, हिंदुस्तान ठीक। पाकिस्तान में एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। और जब 1971 की बात आई तो इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, तो उस समय बांग्लादेश का स्थापना कर दिया गया। बंगाल तो था ही, अब बांग्लादेश उसको कर दिया गया, पाकिस्तान से छीन लिया गया, बांग्लादेश उसका नाम रख दिया गया। वहां का अब अलग राज्य है और पाकिस्तान का अलग राज्य है अपना। लेकिन एक समय आएगा कि अभी अखंड भारत फिर से मिल जाएगा। सब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ तो उनके बीच अविश्वास और संदेह मतलब शक और अविश्वास का माहौल चारों तरफ फैल गया। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त राष्ट्र के लिए, मतलब एक अलग राष्ट्र के लिए तैयार नहीं था उस समय, ठीक है।
बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता कर रहे थे या चिंता जता रहे थे। कौन से? पढ़े लिखे जो अल्पसंख्यक लोग थे, वे मुसलमानों के हित के लिए कुछ अलग करना चाहते थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। चारों तरफ हिंदू है, अगर हिंदू का बनता है राज्य, तो हमारे राज्य का जो उसका कमी है, जिसके लोग कम हैं, उसकी संस्कृति की पहचान खत्म हो जाएगी। सही बात है भैया, 15% तो हो, कहाँ जाओगे? कभी ना कभी तो हिंदू से मिलोगे तो उसके से रवैया करने लगोगे। चाहे हिंदू तुम्हारे से मिलेगा तो तुम्हारे जैसा रवैया करेगा, धर्म अपनाएगा। धर्म क्या अपनाना है यार, सब धर्म अलग बात है। इंसान बनो ना, इंसान में पैदा लिए हो तो जानवर राक्षस बेहुदा काय बनते हो? इंसान बनो केवल। स्रोत घ 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया कि हमें अलग निर्वाचित क्षेत्र चाहिए। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो सवाल उठी, उसका वैधिक औचित्य उनके इस बयान से उपजा था, और जो ये नया राष्ट्र का पाकिस्तान की मांग उठी थी, उन्हीं के वजह से उठा था। क्या नाम था? सर मोहम्मद इकबाल। ये मोहम्मद अली जिन्ना तो ऐसा ही बदनाम हो गया है। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था। क्या कहा था, अब सुनते हैं। पाकिस्तान के लिए, मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तहत जो अभी चल रहा है, पर हमारे भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय होमलैंड, मतलब भारतीय हमारा लैंड है, हमारा जमीन है, अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए, तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हमारे लिए निर्वाचन क्षेत्र और हमारी मांगे पूरी हो जाए, तो हम हर चीज निछावर कर देंगे इस भारत के लिए। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। सारे समूह के लिए, अपने तबके के लिए स्वतंत्र विकास करने का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है, और यह कभी भी सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है, वह नीच और अधम है। नीच और अधर्म है, अधम खत्म है वो। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाज, धर्म और सामाजिक संस्थाओं का अगाध सामना करता हूँ, मतलब मैं रोज करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूंगा। मतलब कुरान बोलता है कि हमारे, मतलब आपकी जरूरत हो तो हम अपने धर्म के जो अस्थाई पूजनीय जगह है उसकी भी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूं जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है। मैं उन समूहों की भी इज्जत करता हूं, सांप्रदायिक समूहों से भी प्रेम करता हूं जो हमारे लिए सोचते हैं। जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है, और इस प्रकार मेरे मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है, मतलब उसमें समा दिया है। ऐसे में अपने औपचार आयाम में सांप्रदायिक भारत जैसे देश के भीतर, जहां पर अनेकों प्रकार के जातियां हैं, उसके भीतर एक लयात्मक समुदाय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। मतलब एक अलग समुदाय के निर्माण के लिए बात हो, ये हंसने लायक है, मजाक करने लायक है। यूरोपीय देशों की तरह
जिस तरह यूरोप देश है उसके तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभागों में बटी हुई हैं। भारतीय समाज का जो जमीन है, जो भाग है, वो अलग अलग प्रकार में बटी हुई है। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना, जो यहाँ के सामुदायिक समूह है उसको मान्यता दिए बिना यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है, और ये बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के तरफ से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो मांग उठ रही है वो बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवादियों की भावना के विपरीत है। मतलब हिंदू सोचता है कि उनके पृथक निर्वाचक का प्रस्ताव सही है तो हमारे लिए भी सही है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक समीकरण से है। मतलब राष्ट्र बोलता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब, ठीक है, राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसे किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। यहाँ पर हर नस्ल, हर धर्म के लोग हैं। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्य हैं, मुसलमान आर्थिक रूप से एक जैसे हैं। ये जोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो, काम खत्म। कमजोर हैं और उन पर भारी कर्जे हैं मुसलमानों पे, खास तौर से पंजाब में, क्योंकि उस समय मुसलमान तो बाहर से आए थे, उतना जमीन तो उनके पास था नहीं। प्रांतों में उनकी संख्या कम है, हर राज्य में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। मतलब इस बयान को, मांग को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। हमारा है कि हमें समानता का अधिकार दे दिया जाए, बस काम खत्म। लेकिन उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन आशा करता हूं कि थोड़ा और जानकारी लेकर मैं आपको बताऊं तो अच्छा रहेगा, और मैं बताऊंगा भी। चर्चा करें, स्रोत ग को ध्यान से पढ़े, और आप सांप्रदायिकता के बारे में इकबाल के विचारों के सहमत हैं, उनके विचारों से। क्या आप सांप्रदायिकता को अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताने का है। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव, कि सामूहिक एकता को कैसे रोका जा सकता है और कैसे किया जा सकता है एकता में एकता। यहाँ पर है सामूहिक अपनेपन, हर समाज को अपनेपन का भाव देना। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।